टेक ए हेडिंग, टेक ए हेडिंग, पाइप इन पैरेलल, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। इसके पहले जो पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने पढ़ा था सीरीज का। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज में ये पढ़ा था कि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा चाहे कितना भी पाइप लगा दो। याद है? मतलब मैंने बोला था एक पाइप के बाजू में दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, हर जगह डिस्चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी जब पैरेलल की बात करूंगा, लिसन हियर, तो डिस्चार्ज ऐड होते जाएगा, जितनी पाइप रहेगी उतनी बार ऐड होगा। समझ में? फॉर एग्जाम्पल एक पाइप कनेक्टेड है, दूसरी पाइप कनेक्टेड है, करेक्ट? तो जितनी पाइप कनेक्ट होगी Q1 Q2 सब दोनों का एडिशन से टोटल Q आएगा। टोटल Q आएगा, एडिशन ऑफ 2 Q1 और Q2 का। डन? और उसके अंदर क्या हो रहा था? HF ऐड हो रहा था, तो इसके अंदर HF कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल H इज इक्वल टू HF1 इज इक्वल टू HF2 इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर बाय 4FL V स्क्वायर बाय 2GD। ये कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। मतलब इसके अंदर जो लॉस होगा वो लॉस इसके अंदर भी होगा। उसके अंदर ऐड होते जा रहा था सारे लॉस, सीरीज वाले में एक के बाजू में दूसरी पाइप, तीसरी पाइप। समझ में? प्लीज ये एक दो और ये डायग्राम बना के ले लो, अच्छा बना के दो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर, ओके डन। क्वेश्चन पढ़ो ना जरा। अ पाइपलाइन ऑफ डायमीटर 0.6 मीटर, डायमीटर कितना दिया है? 0.6 मीटर गिवन। लेंथ दिया है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर। To increase the discharge, another line of same diameter is introduced parallel to the first in second half of the length. बराबर सेकेंड हाफ में लगा रहे हैं। नेग्लेक्ट माइनर लॉस, फाइंड इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ पाइप, फाइंड द इंक्रीज इन डिस्चार्ज। 4F दिया हुआ है 0.04। नेक्स्ट 300 मीटर, H दिया है 0 मीटर। देन ये क्वेश्चन है, समझते। आपको क्वेश्चन में देखो, डायग्राम समझो पहले। ये रिजर्वॉयर है, ये पाइप है। पाइप का लेंथ कितना दिया है अपने को? 1.5 किलोमीटर, बराबर। 1.5 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक का मीटर है 500 मीटर, 1500 मीटर, बराबर। उसके बाद क्या बोला है? 750 मीटर से कट करके दूसरा पाइप लगा दिया। सेकेंड हाफ में एक और पाइप इंट्रोड्यूस किया उसने। सेकेंड हाफ में एक और पाइप इंट्रोड्यूस किया टू इंक्रीज द डिस्चार्ज, करेक्ट? तो यहां से एक डिस्चार्ज चला गया Q1 और यहां से एक डिस्चार्ज चला गया Q2। ये चला गया Q2, दो डिस्चार्ज है। यहां से जा रहा है Q, और यहां पे सेंटर हाइट H दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.3 मीटर। देन यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? अभी देखो, मुझे बताओ H का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन। अपने को पूछा गया है, डिस्चार्ज पूछा है, टोटल डिस्चार्ज कितना इंक्रीज होगा डिस्चार्ज में, वो पूछा है कि पहले पाइप में और दूसरे पाइप में डिस्चार्ज कितना इंक्रीज होगा। डन? सो ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। H इज इक्वल्स टू 4FL V स्क्वायर बाय 2GT नॉर्मल, ठीक है। H कितना दिया है? 0.3। 4F कितना दिया है? 0. नहीं, 4F की साथ में वैल्यू दी है 0.04। L कितना है? पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल सॉल्व करेंगे। नॉर्मल पूरे पाइप के लिए, केस 1।
कंसिडरिंग लेंथ इज इक्वल टू कितना मीटर, 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। पहला केस, उससे डिस्चार्ज कितना आ रहा है, फिर जब 2 पाइप कर दे रहा हूं उससे कितना आ रहा है वो पता लगाऊंगा मैं। देन 4FL की वैल्यू आ जाएगी 1500 V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू टी। टी कितना है 0.6। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मुझे क्या मिलेगा Q, और फिर Q से मेरे को V मिलेगा। V से क्या मिल जाएगा Q, π/4 इंटू 0.6 डायमीटर स्क्वायर इंटू V। मेरे को डिस्चार्ज आ जाएगा। जब मैं एक सिंगल पाइप लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना डिस्चार्ज आएगा वो। अब दूसरा केस सॉल्व करूंगा जिसमें 2 टुकड़े का पाइप लगाऊंगा। ठीक है, प्लीज खत्म करो। नेक्स्ट पार्ट आते हैं न्यूमेरिकल के। ध्यान देना, यहां से जो डिस्चार्ज आएगा वो Q रहेगा और ये दोनों का एडिशन रहेगा। टोटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को डिस्चार्ज आ जाएगा। देन तो ध्यान देना, कैपिटल H इज इक्वल्स टू सिर्फ इतने पाइप के लिए कर रहा हूं मैं सॉल्व, 4FL V स्क्वायर बाय 2GD। करेक्ट है। इधर देखना H कितना है 0.3, 4F कितना है, 4F की वैल्यू है मेरे पास कितना है 0.4। L की वैल्यू सिर्फ उतना ले रहा हूं मैं 750, ये 750 और इधर 750 और ये भी 750। करेक्ट ना। 1500 को 2 पार्ट में, पहले 1500 750 रखा, फिर यहां 750 का एक और पाइप लगा दिया एक्स्ट्रा। देन 4FL V मिसिंग है। देखो V क्या होता है, Q/A होता है, बराबर A क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। शायद तुमने सॉल्व किया रहेगा एरिया कहीं, तो ये सॉल्व किया रहेगा। सिर्फ इतना बताओ ना A का आंसर। Q/0. एरिया का आंसर ये, मैंने V के जगह लिखा Q/A, A की वैल्यू डाला तो Q/0.28 उसको स्क्वायर, समझा, प्लस 2 इंटू 9.81। डी कितना है 0.6 है। करेक्ट है, बराबर ना। ये हो गया इस पाइप के लिए। किस पाइप के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए। अब ये इसके बाजू वाला तो इसके सीरीज में ही कनेक्ट है ना, तो प्लस 4F मतलब 0.04। L कितना रहेगा 750। अभी ध्यान देना इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इधर ध्यान देना, इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने बोला Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मतलब Q इज इक्वल्स टू Q1 और Q2 सेम रहेगा तो 2Q1 करता हूं, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q/2। दोनों सेम हो जाएगा, इससे जितना होगा डिस्चार्ज वो भी इससे सेम होगा, लेंथ सेम है तो, डायमीटर सेम है तो Q1 इज हाफ ऑफ Q2। समझा लॉजिक, नहीं समझा। देखो Q1 Q2 सेम है, दोनों को एक नाम से रिप्लेस कर दो, 2Q1 कर दिया, 2 को इसके नीचे भेज दो तो Q1 कितना हो गया हाफ हो गया, मतलब Q1 इज 0.5Q। ये फंडा समझा, ध्यान देना। 4FL Q के जगह लिख रहा हूं मैं Q/A ना, Q के जगह लिख रहा हूं मैं 0.5Q अपॉन 0.28 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू, अभी तुम बोलोगे सर प्लस ये वाले पाइप के लिए, नहीं, पैरेलल में एक ही बार आता है, सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल में नहीं आएगा ऐड करके। शिफ्ट सॉल्व, यहां से Q आ जाएगा, यहां जो Q आएगा ये वाले Q से कंपेयर करो कितना इंक्रीज हुआ, सम खत्म। समझा, पहला सम है। नेक्स्ट लेक्चर एक सम और करते हैं।